हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवत एडुकेशन पे। तो आज हम लोग फिर से मोशन देखने वाले हैं। सर, मोशन अचानक से कैसे सर? तो क्या हुआ था, मोशन तो पढ़ लिए थे सर, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे, लेकिन बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे। जो अपने बुक है एनसीईआरटी, उसके क्वेश्चन सॉल्व हम लोग नहीं किए थे। तो वो किसका ड्यूटी हम लोग का बाकी था। तो आज वो ड्यूटी को निभाने के लिए हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं। तो आप लोग एकदम रेडी हैं? कितने बच्चे होते हैं कि उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो चीज मत छोड़िए। अगर पढ़ रहे हैं तो एक लाइन से पूरा हर एक चीज पढ़िए, हर एक चीज को समझिए। तो अपन लोग पता है बुक में जितने एग्जाम्पल्स हैं ना, वो सारे एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे, उसके बाद जो बैक एक्सरसाइज है उसको भी देखेंगे। तो दोनों चीज को देखेंगे हम लोग। तो आप लोग पूरे तरीके से रेडी हैं? हाँ, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे को नहीं बना होगा बहुत सारे क्वेश्चंस, तब वो कौन बताएगा बेचारे को? हाँ, बेचारा प्रॉब्लम में होगा ना, तो उस बेचारे के लिए हम लोग हैं। ठीक है। तो सर, एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स को पहले तो बनाना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम्पल आप समझ गए तो क्वेश्चंस भी आपके बन जाएंगे। ठीक है ना? तो दोनों चीज समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? एक लेक्चर वीडियो का बनाएंगे हम लोग एग्जाम्पल्स का, फिर एक वीडियो आएगा आपका बैक एक्सरसाइज का। तो आप लोग रेडी है करने के लिए? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। तो सर, हम लोग पहला क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए, बात करें कि सर अगर हम लोग मोबाइल में हम अपना क्वेश्चन खोल लेते हैं, आप लोगों का पीडीएफ फॉर्म में रखे हैं समझे आपके बुक को, तो देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन आपका यहाँ पे। तो सर, हमको क्वेश्चन मिल गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन थ्योरी वाला पार्ट का कुछ क्वेश्चन है, दोनों चीज देखेंगे, थ्योरी भी और अगर बनाने वाला दोनों चीज। ठीक है ना? तो सर सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या पूछा? क्या सर जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अगर कुछ दूर चले हम तो आपको पता है कि सर डिस्प्लेसमेंट एक कौन सा क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके साथ साइन भी लगाना पड़ता है, प्लस माइनस, डायरेक्शन भी होता है ना इसके साथ। हाँ सर, होता है। तो हम आपको बताए थे सर, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कि नहीं? हाँ सर, हो सकता है। कैसे? एक एग्जाम्पल देने के लिए बोल दिया। तो एग्जाम्पल एकदम इजी है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या आएगा इसका। सर, एग्जाम्पल क्या आएगा कि जैसे आप लोग, क्या होता है, ये पार्क है आपका। क्या है सर? ये है मेरा पार्क। पार्क है ना? पार्क के चारों तरफ रोड बना हुआ रहता है ना थोड़ा सा, हाँ, जिसपे आप लोग दौड़ते हैं। ठीक है सर? और आप यहां से दौड़ना शुरू किए, और इस तरीके से चलते गए चलते गए चलते गए। ठीक है? तो कुछ डिस्टेंस आप लोग क्या किए, कवर कर लेंगे, और डिस्टेंस कवर करके यहाँ आ गए। तो इतना डिस्टेंस आप लोग क्या किए, 2πr के इक्वल जो पेरीमीटर है उतना डिस्टेंस आप लोग कवर करके यहाँ पे पहुंच गए ना सर? तो डिस्प्लेसमेंट तो आप चल लिए, तो लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो आप चल लिए, लेकिन अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट का बात हो, डिस्टेंस कितना? 2πr रेड पेरीमीटर सर्कल का, लेकिन अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट का बात हो, तो डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है ना? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका? जीरो। तो ये एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपको समझ में आया ना? एकदम इजी था सर। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सर अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को अपना देखते हैं। इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन क्या है सर? ए फार्मर मूव अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 40 मीटर इन 40 सेकंड। क्या बोला सर क्वेश्चन? कि सर एगो स्क्वायर फीट जैसा बाउंड्री है। कैसा सर? स्क्वायर बाउंड्री, ये देख रहे स्क्वायर। ठीक है सर? कितने मीटर का इसका साइड है सर? 10 मीटर का। कितना मीटर सर? साइड 10 मीटर का है। तो स्क्वायर है तो मतलब सारा साइड कितना मीटर होगा सर? 10 मीटर ही होगा ना? सारा 10 होगा। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है ना? सारा 10 मीटर होगा। ठीक है? अब क्या हुआ, एक आदमी मान लीजिए यहाँ पे था, एक फार्मर। ठीक है ना? कौन था बेचारा? फार्मर। कहा था सर? यहाँ पे। और ये यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है ना? और उसको जानते क्या हुआ कि वो चलना शुरू किया। ठीक है? और 40 सेकंड में एक राउंड पूरा कंप्लीट किया। 40 सेकंड में कितना चला सर? एक राउंड पूरा। एक राउंड पूरा मतलब कितना मीटर? 10, 10, 20, 30, 40। इसका मतलब हुआ कि सर वो 40 मीटर चल रहा है सर। कितने सेकंड में सर? 40 सेकंड में। मतलब एक राउंड वो मार रहा है 40 सेकंड में। समझ में? अब क्वेश्चन दिया है कि सर बताइए वो 2 मिनट 20 सेकंड में, ठीक है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द फार्मर
2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। तो टोटल चला है 2 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब आप इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो सर पहले हम सेकंड में टोटल टाइम निकाल दिए कितना चला वो, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो सर कितना हो गया टोटल 140 सेकंड अपना वो टोटल चला है। कितना चला सर टोटल 140 सेकंड। समझ में आया बात, पक्का? वो सर 140 सेकंड चला। तो अगर वो 140 सेकंड चला तो अब यहां बात करें 140 सेकंड का, तो कैसे बात करेंगे सर? सर इस अलॉन्ग इस तरीके से चलते गया होगा, चलते गया होगा, चलते गया होगा ना, इस अलॉन्ग क्या होगा, चलते गया होगा, ठीक है। ये आदमी बेचारा किसान चला होगा। तो सर एक राउंड पूरा मारने में उसको 40 सेकंड लगा, 40 सेकंड एक राउंड मारने में। तो सर 80 सेकंड 2 राउंड कंप्लीट, 120 सेकंड 3 राउंड कंप्लीट। कितना राउंड? 3 राउंड। तो 120 सेकंड चल लिया सर, और कितना बचा? हमको टोटल 140 सेकंड चलना था। सर पहला राउंड 40 सेकंड का, दूसरा राउंड भी 40 सेकंड का, तीसरा राउंड भी 40, 3 राउंड वो कंप्लीट कर लिया, मतलब 120 सेकंड लग गया उसको। सर तो 3 राउंड कंप्लीट क्या होगा, तो यहीं आ गया होगा। लेकिन अभी भी 20 सेकंड उसके पास बचा हुआ है और चलने के लिए, बचा है ना। तो 20 सेकंड में वो कहाँ चलेगा सर? तो सर आपको पता है 40 सेकंड में वो पूरा चला था, तो 20 सेकंड में आधा, मतलब यहां तक चल पाएगा क्या? 2 साइड पे चल पाएगा क्या? तो ये यहां पहुंच गया। अब बोला सर इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या बताओ? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो सर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस होता है ना, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यही हमको निकालना है। तो सर कैसे निकलेगा? तो ये सर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये भी 10 ये भी 10, तो हाइपोटेनस नहीं निकल जाएगा। हाइपोटेनस क्या होता है सर? हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सर यहाँ हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सर परपेंडिकुलर भी 10 है प्लस बेस भी कितना है सर? 10 है। तो कितना हो गया सर? रूट 200, 100 प्लस 100 200 हो जाएगा ना। तो सर ये कितना हो जाएगा? 10 रूट 2 मीटर। तो ये सर कितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा? 10 रूट 2 मीटर। समझ में आया बात? ये एग्जांपल समझ में आया आप लोग को? हाँ सर ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चले इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने क्या दिया हुआ है। तो आप लोग को ये चीज ध्यान से समझ लेना है क्वेश्चन को, फिर अपना धीरे धीरे आगे बढ़ जाना है, ठीक है। कैसे क्या किए, कैसे चला, वो हर एक चीज देख लिए। तो चलिए सर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं क्या लिखा। Which of the following is true for the displacement? डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा चीज ट्रू है, यही हम लोग को देखना। क्या सर? डिस्प्लेसमेंट के लिए अपना क्या ट्रू है, ठीक है। तो पहला है इट कैन नॉट बी जीरो। क्या ये ट्रू है? वो तो जीरो हो सकता है ना, तो ये लिखा है कैन नॉट बी जीरो, तो ये फॉल्स हो गया। सेकंड है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो आपको बताए थे इसका मैग्नीट्यूड कभी डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है कि नहीं? मैक्सिमम होगा तो किसके इक्वल सर? डिस्टेंस के, लेकिन डिस्टेंस से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है, समझा। तो ये बोला ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर नहीं हो सकता है, ठीक है। चले यहां तक सर समझ में आ गया। तो अब इसके बाद अपना एग्जाम्पल पहला शुरू हो रहा है, एग्जाम्पल 8.1। तो क्या है सर एग्जाम्पल 8.1? बात कीजिए। तो लिखा है द ऑब्जेक्ट, चलिए इसको मिटा दे रहे पहले, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल 1 पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 1 लिखा है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड। 16 मीटर चल रहा है 4 सेकंड में, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, और फिर से 16 मीटर चल रहा है 2 ही सेकंड में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या बोला सर? ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां से यहां चलाइए, तो यहां से यहां कितना चला सर? 16 मीटर। पहले कितना लगा सर? 4 सेकंड लगा, और फिर कितना चला सर? फिर 16 मीटर नहीं चला, लेकिन इस बार कितना लगा? 2 सेकंड। यही लिखा है ना क्वेश्चन में, पहले 4 सेकंड फिर 2 सेकंड। तो आप बताइए आप कि सर टोटल मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सर एवरेज स्पीड निकालने बोला है, तो एवरेज स्पीड होता क्या है? तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, यही होता है ना सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, यही होता है। चलिए अब पुट कर दीजिए सब कुछ। टोटल डिस्टेंस कितना है सर? 16 प्लस 16 32। टोटल टाइम कितना है सर? 4 प्लस 2 कितना सर? 6 सेकंड, ठीक है ना। कितना सर? 6 सेकंड। टोटल टाइम 6 सेकंड, तो दोनों को पुट कर दिए। टोटल टाइम देखे ना, 4 प्लस 2 कितना सर? 6, और टोटल डिस्टेंस 16 प्लस 16 32।
इजी है ना, आप तो डिवाइड कर दीजिए, 6 5 जा 30, टूतरा पॉइंट दिए 20, 6 3 जा 18, फिर टूतरा तो 6 3 जा 18, इतना मीटर पर सेकंड, मीटर में दिया और सेकंड में दिया ना, तो मीटर पर सेकंड, यही इसका क्या होगा सर, एवरेज स्पीड। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो सर इसके बाद अगर बात करें, ठीक है, इसके बाद 8.1 हो गया यहां तक हम लोग का। आप इसका सर और अगर देखिए बात क्या सर, नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल का बात करें तो 8.2 है, ठीक है, 8.2 फटाक से पढ़िए, तो क्या लिखा है सर 8.2, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्टिंग ऑफ ए ट्रिप and 24 kilometer at the end of the trip. If it took 8 hours, calculate the speed of the car in kilometer per hour and meter per second. दोनों चीज में बोला है, किलोमीटर पर आवर में भी निकालें और मीटर पर सेकंड में भी निकालें, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं और ये क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या है ना सर, एक ओडोमीटर था, उस पर स्टार्टिंग में जो है ना क्या लिखा हुआ था, स्टार्टिंग में लिखा था 2000, जब पैसेंजर चढ़ा ना उसके ऊपर तो गाड़ी के ऊपर लिखा था 2000 किलोमीटर। अब वो पूरा दिल्ली बम्बई जहां जहां उसको घूमना तो घुमा बेचारा, तो अब इसके ऊपर क्या रीडिंग दिखा रहा है उसको 2400 किलोमीटर, यही लिखा हुआ है ओडोमीटर पे। ओडोमीटर पता ना डिस्टेंस नापने के लिए गाड़ी में यूज करते हैं हम लोग, तो ये लिखा हुआ था, ठीक है सर, यही लिखा हुआ है, ठीक है। और जब ये चल करके लास्ट में जब देखा यहाँ से यहाँ तक जहां तक गया तो इसको 8 आवर का टाइम लगा, कितने आवर का, 8 आवर का। तो बताइए सर पूछा क्या है, अब ये पूछा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो हमको पता है सर, एवरेज स्पीड बराबर क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही ना, क्या सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है सर। हाँ अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना चला, वो 2000 से 2400 किलोमीटर तक पहुंचा, मतलब कितना चला, 400 मीटर चला, किलोमीटर चलाना सर। दोनों को क्या कीजिए, माइनस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना, जैसे आपका पहले हाइट था 5 फीट, आप कितना के हो गए, आप 7 फीट के हो गए, तो आपका हाइट कितना बढ़ा, कितना सर, 2 फीट बढ़ा ना, कितना 2 फीट। तो वैसे ये पहले 2000 था लिखा हुआ, बाद में 2400 हो गया, तो कितना चला होंगे आप, 400 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस 400, ठीक है। और सर टोटल टाइम 8 आवर, टोटल टाइम 8 आवर, डिवाइड कीजिए, 8 5 जा 40 और 1 0, तो सर कितना 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या हो रहा था, वो चल रहा था, कितने सर 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है यहाँ तक। हाँ सर यहाँ तक समझ में आ गया। अब सर किलोमीटर पर आवर को किस में बदलिए, मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे सर, सर हमको पता है 5000 है ना, 50 है ना, तो सर किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो कैसे सर, तो 1000 मीटर, और हावर को सेकंड में बदलिए तो 3600 सेकंड, ये ना दोनों को कन्वर्ट कर दिए, किलोमीटर को भी और मीटर को भी। अब है क्या सर, 2 0 2 0 गया, 2 से 5 जा, 2 से 18 जा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डायरेक्ट 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर देते ना किलोमीटर पर आवर को, तो मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट चला जाता, मीटर पर सेकंड में वो कन्वर्ट हो जाता। तो आप कैलकुलेट कीजिए यहाँ से सर, 2 से 9 जा, 2 से 25 जा, तो कितना आ गया सर 125/9। अगर इसको डिवाइड कर दे तो सर 9 1 जा 9, 3 आया ना, 9 3 जा 27, 8 बचा 0.8, तो अप्रोक्स 9 9 जा 81, अप्रोक्स इतना मीटर पर सेकंड, कितना सर 13.9 मीटर पर सेकंड। तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, अप्रोक्स 39 मीटर पर सेकंड एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ होगा, और सर 50 किलोमीटर पर आवर ये इसमें दिया होगा। तो ये क्वेश्चन इजी था ना, ओडोमीटर था, ओडोमीटर का मतलब भी आप समझ लिए क्या होता है, तो ये क्वेश्चन जाकर के अपना सॉल्व हो गया। तो सर 2 एग्जाम्पल सॉल्व हो गए, अब बात है तीसरे एग्जाम्पल का। कौन सा एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल 3। तो फटाक से आप लोग एग्जाम्पल 3 पढ़िए, हम तक बोर्ड इरेज कर ले रहे हैं, ठीक है, पढ़ लिया आप लोग। चलिए बात करते हैं अब हम लोग एग्जाम्पल 3 का। क्या लिखा, उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट, ठीक है, सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन इन टू द अदर
and back along the same path. Find the average speed and average velocity of उषा। तो एवरेज स्पीड भी पूछा है और एवरेज वेलोसिटी भी पूछा है। तो क्या होगा सर, क्या था ना कि सर ये मान लो एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारा पानी होगा, तब क्या होगा सर, बहुत सारा पानी होगा। पानी होता है ना स्विमिंग पूल में, आप लोग देखे होंगे ना। हाँ सर ये स्विमिंग पूल अपना। अब बेचारी एक लड़की थी, कौन थी, लड़की। और लड़की इसमें क्या कर रही है, उषा तैर रही है। दिख रहा है आपको उषा तैरते हुए, नहीं दिख रहा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं उषा कैसे तैर रही है। ये अपनी उषा, ठीक है, अब दिख रही है क्या, हाँ अब दिख रही होगी आपको। तो ये क्या कर रही है, बेचारी तैर रही है। तो वो क्या पता है, ये स्विमिंग पूल जो है 90 मीटर लॉन्ग है। कितना मीटर सर, 90 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 90 मीटर लॉन्ग है। तो क्या हुआ सर, तो ये क्या की कि यहां से यहां तक गई, यहां तक लास्ट तक, और फिर रिटर्न आ गई, यहां लास्ट गई और फिर रिटर्न आ गई। तो टोटल कितना चली होगी सर, टोटल अगर डिस्टेंस का बात करें तो टोटल डिस्टेंस ये कितना चली, टोटल डिस्टेंस तो वो चली 90 प्लस 90, यही ना सर। तो सर कितना चली टोटल, 180 मीटर ये चली। और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट का बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट का ये कितना हुआ सर, तो सर इसका जहां से स्टार्ट किया था इनिशियल पॉइंट और जाके घूम करके ऐसे गई और फिर वापस आ गई, वहीं पे आ गई ना वापस, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उसका क्या हो गया, सेम हो गया, सेम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया होगा, जब इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो जाता है तो जीरो, जीरो हो जाता है ना। तो सर इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो, ठीक है। अब क्या हो गया सर, ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग इससे क्या निकालेंगे आगे, तो अब पूछा एवरेज स्पीड और एवरेज क्या सर, वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी और टाइम कितना देर लगा उसको जाने आने में। तो सर स्विमिंग 90 मीटर लॉन्ग पूल इन 1 मीटर, सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट में, 1 मिनट में लगा उसको उतना चलने के लिए। तो टाइम कितना दिया सर, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। कितना सर, 60 सेकंड, ठीक है, हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, 60 सेकंड, ठीक है। तो अब बताइए अगर हम एवरेज स्पीड का बात करें, एवरेज स्पीड क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 180 अपॉन टोटल टाइम 60, गया 3 जाना, तो कितना गया सर 3 मीटर पर सेकंड। कितना गया सर 3 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज स्पीड आया। और अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी का, किसका सर, एवरेज वेलोसिटी, बात करें एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी की सर क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, टोटल टाइम 60 सेकंड, तो टोटल कितना हो गया सर 0 मीटर पर सेकंड। कितना सर 0 मीटर पर सेकंड। तो ये जाकर के आपका एवरेज वेलोसिटी भी निकल गया और वो एवरेज स्पीड निकल गया था, निकल गया था ना। तो क्वेश्चन जाकर के आपका कंप्लीट हुआ, हाँ पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया बात, हाँ सर समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। तो सर अब क्या, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर मैच कर लीजिए। सर दिया 3 मीटर पर सेकंड और 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आगे अगर आए 8.3 हो गया, तो उसके बाद होना चाहिए 8.4, 8.4 आइए पढ़िए जल्दी से फटाक से 8.4, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, ठीक है, फटाक से आप पढ़िए 8.4, फिर हम डिस्कस करेंगे। पढ़ लिया 8.4 आप लोग, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 8.4। तो सर 8.4 में क्या लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both cases. ठीक है, दो केस में यहाँ पे बात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। चलिए दोनों केस में बात करते हैं। पहले क्या किया था, वो साइकिल चलाना शुरू किया था बेचारा राहुल, राहुल साइकिल चलाना स्टार्ट किया और थोड़ा दूर तक साइकिल वो चलाते हुए गया, कौन, राहुल, ठीक है, यहां तक मान लीजिए पहुंच गया साइकिल चलाते चलाते, ठीक है ना सर। तो जब स्टार्ट किया था राहुल साइकिल चलना, ठीक है, हाँ, तो सर 0 से स्टार्ट किया होगा, स्टेशनरी पोजीशन से, मतलब सर इसका यू कितना सर 0, और थोड़े देर में इसका स्पीड कितना हो गया सर 6 मीटर पर सेकंड, यही हो गया ना,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम कितना लगा दिया सर इतना दूर जाने में? 30 सेकंड। कितना टाइम लगा दिया? 30 सेकंड। ठीक है, तो अब ये पहला अगर कंडीशन है, तो यहां पे अगर हम एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, कि वेलोसिटी का चेंजिंग में कितना का रेट, तो ये चेंज हो गया v माइनस यू, और टाइम से डिवाइड कर दिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया। तो सर v का वैल्यू पुट करो 6 माइनस 0 टाइम 30, तो सर कितना हो गया? 6/30, मतलब 1/5, यही ना? तो सर डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना? कितना का एक्सेलरेशन सर? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही क्या हो गया सर? पहला कंडीशन का अपना उसका क्या सर? एक्सेलरेशन। अब सेकेंड कंडीशन में वो बोल रहा है कि सर वो जो है ना फिर अपना ब्रेक मारता है, क्या मारता है? ब्रेक, और अपना स्पीड को घटा के 4 मीटर पर सेकेंड कर देता है। अब यहां के बाद वो ब्रेक मारेगा और इसका धीरे धीरे हो जाएगा साइकिल उसका, और उसका स्पीड घट के कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन टाइम यहां तक में वो कितना लिया? ये ब्रेक मार के यहां तक पहुंचाने में वो लिया 5 सेकंड। कितना सर? 5 सेकंड। तो अगर हम दूसरे कंडीशन का यहां से बात करें तो मेरे लिए u कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा सर? ये u, और ये क्या कहलाएगा सर? v। समझ में आया? दूसरा कंडीशन बात करेंगे तो स्टार्ट यहां से हो रहा है ना गाड़ी, और एंड कहां हो रहा है? यहां, तो इसलिए ये u कहलाएगा और वो v कहलाएगा। समझ में आया? तो अगर बात करें हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन क्या होता है सर? v माइनस यू बाई टी, यही होता है ना? तो सर ब्रेक मार रहे हैं तो हम आपको बताए थे ब्रेक मारने का स्पीड कम होता है तो रिटार्डेशन होता है या डिसलेरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या चीज में आना चाहिए? निगेटिव में। देखें यहाँ निगेटिव में आता है कि नहीं? चलिए पुट कीजिए। तो सर v कितना है? 4 है, माइनस u कितना है? 6 है, और टाइम 5 लिया है, तो सर -2/5, मतलब कितना सर? -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना गया सर? -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आया सर? माइनस में आया, मतलब डिसलेरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसलेरेशन। तो सर सेकंड का भी आंसर आप लोग देख लिए, देख लिए। बात सही से समझ में आया कैसे कैसे काम हुआ स्टार्टिंग में, और दूसरा कंडीशन, दोनों कंडीशन का एक्सेलरेशन कितना आया आप देख लिए। ठीक है, तो सिर्फ ये ध्यान में रखना इस क्वेश्चन में कि सर यहाँ ये u कहलाएगा और ये v कहलाएगा, और इस कंडीशन के लिए ये u और वो v। ठीक है, ठीक है सर। तो 4 नंबर तक आपका एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। कहाँ हो भैया 5 एग्जाम्पल? जल्दी से आ जाओ। आ गया। तो एग्जाम्पल 5 में क्या बोल रहा है? ठीक है, चलिए पहले इसको मिटा देते हैं और आप लोग एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ के रखिए। पढ़ लीजिए फटाफट एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है हमको लग रहा है। क्या है सर? ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेंड ए वेलोसिटी ऑफ 72 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, एक ट्रेन स्टार्ट किया कहां से सर? रेस्ट से, मतलब u कितना सर इसका मान लेंगे हम? 0 मीटर पर सेकेंड। कितना सर? 0 मीटर पर सेकेंड। और सर ये अटेंड कितना का एक्सेलरेशन कर लिया? अति वेलोसिटी कर लिया सर, वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट करने जानते हैं ना? कैसे सर? 72 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 5/18 से। तो सर कितना? 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी को ये अटेंड कर लिया। ठीक है सर यहां तक? अब आगे लग गया, लेकिन टाइम कितना मिनट लग गया इसको? 5 मिनट। 5 मिनट, 5 मिनट मतलब कितना सेकंड सर? 5 × 60 सर 300 सेकंड लग गया। यहां तक जो जो डाटा दिया था हम लोग नोट डाउन कर लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन। क्या सर? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आप लोग क्या जानते हैं? v माइनस यू बाई टी, यही होता है ना एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी। चलिए बताइए v कितना है सर? v है 20, माइनस u कितना है सर? 0, बाई टाइम कितना है? 300। कितना है सर? 300। तो 20/300, 0 0 गया, 2 से 1 जा, 2 से 15 जा, तो कितना आ गया सर? 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया सर? एक्सेलरेशन। अब आगे चलते हैं। तो ये पहला सेक्शन इसका बन गया, एक्सेलरेशन निकालने बोला था, अपना एक्सेलरेशन आ गया। कितना सर? 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? चलिए अब आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का।
तो सर सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, पढ़िए ध्यान से। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेंडिंग दिस वेलोसिटी। तो बोला है कि बताइए भैया ये जो कितना डिस्टेंस चला होगा कि जीरो से इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गया होगा। क्या सर, जीरो से वेलोसिटी कितना हो गया होगा 20 मीटर पर सेकंड। सो सर कितना चला होगा डिस्टेंस। तो सर डिस्टेंस निकालने बोला है ना, तो कैसे सोचेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो सर डिस्टेंस जब निकालना हो ना, तो डिस्टेंस का मेरे पास दो फॉर्मूला है, एक एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा है क्या सर, एस इक्वल, एक दूसरा है सर, कहाँ है सर जहां पे एस आता है, तो सर ये दूसरा जो है वो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कौन सा फॉर्मूला लगाए, ठीक है ना। तो आप जो फॉर्मूला लगाना चाहते लगा सकते हैं, नीचे वाला ही लगाते भैया। तो सर v कितना अपना बताइए, तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू u कितना है सर अपना 0 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना आया था सर 1/15, और s तो निकालना है, उसको वैसे ही का वैसे ही छोड़ दिए। तो यहाँ के बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप लोग खुद से ट्राई करो करने का। तो कितना आ जाएगा सर, ये 400, ये 0 तो ऐड नहीं हुआ, तो 2/15 इंटू एस, ठीक है। तो अब s को रोकेंगे तो क्या होगा, 15 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 2 डिवाइड में, तो सर 2 से कैंसिल करेंगे तो 200, तो 52 जा 30, 15 जा 30 और 2 जीरो, मतलब सर कितना मीटर, 3000 मीटर, मतलब कितना किलोमीटर था, 3 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो दोनों पार्ट इसका क्वेश्चन का जो था, दो ही था ना कि तीन भी था, दो ही था, तो दोनों पार्ट आपका बन गया होगा। बन गया क्या, तो यहां तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, जो जो बोला वो हम लोग करते गए। तो कितना देर लगा, 2-3 मिनट भी नहीं लगा मुश्किल से। तो इस तरीके से आप भी करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो सर ये भी हो गया एग्जाम्पल। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कौन सा सर, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, ये एग्जाम्पल नंबर अपना 5 था ना। अब एग्जाम्पल 6, कौन सा सर, 6। चलिए फटाक से पहले आप लोग पढ़िए एग्जाम्पल 6, ठीक, चलिए पढ़िए, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल 6, क्या लिखा है सर, ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, ठीक है ना। सर क्या बोला, एक कार जो है एक्सेलरेट करना शुरू किया, मतलब यू कितना दे दिया सर 18 किलोमीटर ना पर आवर। तो इसको आप मीटर पर सेकंड में बदल सकते क्या, किसमें सर 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो कितना मीटर पर सेकंड से चला था सर, 5 मीटर पर सेकंड से। और v कितना दिया सर 18 से वो कहां तक अपना स्पीड को पहुंचा दिया, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर पहुंचा दिया। तो सर 36 इंटू 5/18, तो कितना हो गया सर इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। ये हो गया सर v, u भी देख लिया और v भी देख लिया। अब सर टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है इन 5 सेकंड, कितने सेकंड में सर 5 सेकंड में, टाइम भी दे दिया सर 5 सेकंड। अब निकालने क्या बोला ये देखिए, तो निकालने में से पहला में बोला कैलकुलेट द एक्सेलरेशन और दूसरा में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन दिस टाइम। इजी क्वेश्चन है, अब जस्ट पिछला क्वेश्चन किए थे, एक्सेलरेशन बोला निकालने, तो एक्सेलरेशन क्या होता है सर v माइनस यू बाय टी। तो आप लोग पहले ये भी सोच रहे होंगे कितने लोग कि सर इसको मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट किए, किलोमीटर पर आवर में क्यों नहीं रहने दिए, इसलिए नहीं क्योंकि टाइम क्या है सर सेकंड में, और उसको आवर में लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, एक अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आएगा, गंदा गंदा कपड़ा पहन के आएगा तो अच्छा लगेगा, तो सबको कपड़ा एक जैसा पहनना चाहिए ना। हाँ, तो इसी के लिए इसको भी क्या किए सेकंड में रखे और ये भी सेकंड में। क्लियर है बात, चलिए सर पुट कीजिए, तो ये 10 माइनस 5 बाय 5, तो कितना सर 5/5, कितना आ गया सर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब क्या बोला था सेकंड इसका, सर डिस्टेंस कवर कितना किया वो भी बताइए, क्या डिस्टेंस कवर बाय द कार इन दैट टाइम। तो डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता ही है सर, ये वाला फॉर्मूला पता लगा दें हम, v स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो v 10 था, 10 का स्क्वायर u 5 था, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना आया सर 1 इंटू s, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2s, 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सर 100 माइनस 25 इक्वल टू 2s।
अगर अब आगे बात करें तो 100 माइनस 25 कितना होता है सर 75 इक्वल टू 2s। तो यहाँ से s बराबर कितना हो गया 75/2, मतलब सर कितना डिवाइड करेंगे तो 37.5 मीटर। तो कितना डिस्टेंस चलेंगे सर 37.5 मीटर हम लोग डिस्टेंस चलेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया सर, इजी क्वेश्चन था, जो जो बोला निकाल दिए। तो आप लोग को 8 पॉइंट कहां तक सर 7 तक अच्छे से चीजें समझ में आ गई, 6 तक ना। अब 7 बचा है और बचा है क्या, बस एक ही एग्जांपल बचा है 7, तो बस वो देखेंगे फिर कहानी खत्म करेंगे। और लास्ट में कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बीच में डाले हुआ है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। लास्ट में वही ब्लू वाले में कुछ न्यूमेरिकल्स है उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो उससे पहले हम लोग 7 नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं, देख ले, चलिए सर देख लेते हैं। तो इसको मिटा लीजिए सर। चलिए 7 नंबर क्या दिया है सर, द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो सर एक्सेलरेशन दे दिया है ना, कितना दे दिया एक्सेलरेशन सर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या लगाना पड़ेगा माइनस। और वैसे भी हमको पता है ब्रेक लगाने के बाद जो आता है रिटार्डेशन होता है उसको हम क्या चीज में लेते हैं माइनस में ही लेते हैं। तो यही आ गया अपना, तो ठीक है यहां तक सर। आगे क्या लिखा है, इन अपोजिट डायरेक्शन इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। तो बोला 2 सेकंड लग रहा है वो रोकने में, ब्रेक लगाए हैं तो टाइम कितना सेकंड सर 2 सेकंड, टाइम कितना 2, और फाइनल में रुक जाएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा उसका 0 मीटर पर सेकंड। यही हो जाएगा ना, रुक गया मतलब ब्रेक लगाए तो रुकेगा ना, तो 0 हो जाएगा स्पीड रुकेगा तो जैसे। तो सर कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो बोला है बताओ डिस्टेंस कितना चलेगा। तो डिस्टेंस निकालना मतलब एस निकालना है ना। तो एस का आप कितना फॉर्मूला पढ़े थे, 2 फॉर्मूला, कौन कौन सा सर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और दूसरा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो जहां तक आपको ध्यान आ रहा है कि सर दोनों में u है, u क्या है दोनों में, और u तो हमको मालूम नहीं है, u मालूम है क्या नहीं सर। तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा अपने को, u फाइंड करना पड़ेगा ना। तो पहले u फाइंड करें, चले फाइंड करते हैं सर। तो सर क्या फॉर्मूला क्या है सर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला आपको पता है, यहां से u फाइंड होगा। तो v तो 0 था सर, u प्लस a कितना है सर -6 इंटू टाइम 2, तो सर कितना हो गया 0 इक्वल टू यू माइनस 12। तो यहां से u कितना आ गया सर 12 मीटर पर सेकंड। u आ गया क्या सर, आ गया। अब s निकाल लेते हैं, तो जो फॉर्मूला से आपको निकालना है s आप निकाल लिए, तो हम यही वाला फॉर्मूला से निकालते हैं, s इक्वल v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s वाला फॉर्मूला से। तो v कितना है सर 0 का स्क्वायर, u कितना है सर 12 अभी आया है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है सर -6, कितना है सर -6, a है अपना -6 इंटू एस तो निकालना है सर। तो सर कितना होगा 0 इक्वल टू 1, 12 का स्क्वायर 144 और माइनस 12s, 12s माइनस में आएगा तो इधर सर प्लस में आ जाएगा 144, और यहाँ से s निकालिएगा तो 12 उधर डिवाइड में चला जाएगा ना। तो 12 से 144 12 जाना, तो कितना मीटर आया 12 मीटर, कितना मीटर आया 12 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ सर कि वो कितना दूर ट्रेवल कर जाएगा उतना देर में सर, जब तक उसका स्पीड 0 होगा वो 12 मीटर कवर कर जाएगा। कितना मीटर सर 12 मीटर तक कवर कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आ गया ना, यहां तक सब कुछ देख लिए कैसे कैसे क्या क्या बातें हुई अच्छे से, ठीक है सर। तो अब चले हम आगे नेक्स्ट अपना। तो ये मेरा शायद लास्ट एग्जाम्पल था ना, लास्ट एग्जाम्पल था 7 तक, उसके बाद 8 एग्जाम्पल नहीं है शायद, नहीं है ना। लेकिन एक ब्लू कलर में सर थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है, उसको डिस्कस कर दो, डिस्कस कर दे क्या ब्लू में जो दिया हुआ है, चलिए सर डिस्कस कर देते। पेज नंबर 109 है और 110 में है ना, 109 के एकदम लास्ट में दिया होगा और 110 में भी दिया होगा। तो वो सारे क्वेश्चन को पहले चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तब जाकर के अपने एग्जाम्पल्स खत्म होंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे, मिटा दिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप पढ़िए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन चलिए साथ में पढ़ते। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
मूव विथ ए यूनिफॉर्म ऑसिलेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 सेकेंड। सर एक बस स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, इसका मतलब यू कितना दे दिया सर हमको 0 मीटर पर सेकेंड दे दिया, ठीक है सर। अब आगे एंड मूव विथ ए यूनिफॉर्म ऑसिलेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए कितना दे दिया सर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, फॉर 2 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए सर 2 मिनट के लिए। तो सर टाइम कितना 2 मिनट मतलब कितना सेकंड सर 2 × 60 इक्वल टू 120 सेकंड, ठीक है सर। टाइम भी दे दिया। अब क्या बोल रहा है फाइंड द स्पीड रिक्वायर, तो बोल रहा है बताओ उसका स्पीड कितना हो जाएगा 2 मिनट के बाद, उसका स्पीड कितना हो जाएगा। तो ये एकदम इजी है सर। पहला अगर उसका बात करें तो क्या फॉर्मूला आपको v निकालना है सर, तो v का तो हमको दो फॉर्मूला पता है, कौन कौन सा सर। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमको लगता है अगर इसी में पुट करेंगे तो निकल जाएगा, क्या कि टाइम भी दिया है और a भी दिया और u भी दिया हुआ है। तो पुट कीजिए तो सर u 0 प्लस a कितना है सर 1 और सर t कितना है 120। तो सर कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके 0 प्लस 120 मतलब सर 120 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया मेरा वेलोसिटी। तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर 120 मीटर पर सेकंड। अगर इसका सेकंड बारे में बात करें तो पूछा था डिस्टेंस ट्रेवल, तो बोला वो बताइए डिस्टेंस कितना चलेगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस के लिए हमको एक फॉर्मूला पता है क्या सर, एस इक्वल टू, ये सेकंड पार्ट उसका, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही पता है ना सर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए पुट कीजिए सर u कितना था 0 था, 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए कितना है सर 1 इंटू टाइम कितना लिया है सर, टाइम लिया 120, तो 120 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा सर 120 का स्क्वायर। तो 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस सर ये 1/2 इंटू 12 का स्क्वायर 144 और 2 को 0 ना, 2 से कटाइए तो 7200। तो सर कितना मीटर आ गया 7200 मीटर। अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना सर 7.200 किलोमीटर। तो अपना क्या निकल गया सर यहाँ से, कितना वो डिस्टेंस चला, वो भी जितना डिस्टेंस कवर किया वो भी फाइंड हो गया। तो दोनों चीज फाइंड कर लिया हम सर। फाइनल वेलोसिटी उसका कितना आया 2 मिनट चलने का, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा वेलोसिटी, और सर वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो भी निकल गया। तो यहाँ तक आप लोग को मजा आ गया देख करके एकदम मस्त, अरे वाह जियो। तो आप लोग भी एकदम फ्रेश हो गए होंगे क्वेश्चन देख करके। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं उसको। हाँ तो सर डिस्कस करते हैं सेकंड को। वो बोल रहा है सर एक ट्रेन है जो ट्रैवलिंग कर रहा है कितने के स्पीड से सर 90 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो u कितना दे दिया है सर, u दे दिया 90 किलोमीटर पर आवर, यही ना, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड में करें कन्वर्ट तो क्या होगा सर 90 इंटू 5/18, 5 जाना तो कितना आ गया सर 25 मीटर पर सेकंड, ये u आ गया, ठीक है यहां तक। चलिए अब आगे पढ़िए। ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce a uniform oscillation of -0.5 मीटर पर सेकंड। ब्रेक लगाया तो डिसलेशन ही आया होगा, आपको पता है, मतलब oscillation नेगेटिव में। तो कितना दे दिया सर -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यार मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया ना, इसलिए मीटर पर सेकंड में इसको भी ले रहे हैं हम लोग, ठीक है सर। अब लोग फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। बोला ट्रेन कितना दूर जाएगा रेस्ट से पहले आने में, मतलब v कितना दे दिया सर हमको 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्या पूछा हाउ फार, कितना दूर तक वो जाएगा, ठीक है। तो सर चले निकाले s, तो s कैसे निकलता है सर, हमको पता है s निकालने का तरीका, दो फॉर्मूला है। तो हम लोग कौन फॉर्मूला यूज करते हैं सर, ये वाला v स्क्वायर टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो v कितना है सर 0, 0 का स्क्वायर, u कितना है सर, u कितना है 25, 25 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है सर 0.5 माइनस में ना इंटू s। तो ये 0 हो गया, ये 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 ना, कितना सर
625 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इंटू 2 तो 1 हो जाएगा ना, तो -1s। तो s इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, तो x बराबर कितना हो गया सर 625 मीटर। तो कितना दूर चलेगा सर 625 मीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ से टाइम भी पूछ लेता कि टाइम कितना लगेगा उसको जीरो में आने के लिए। ठीक है, तो टाइम तो ये इजी फॉर्मूला से निकल जाएगा, v = u प्लस at से क्या निकल जाएगा टाइम भी। तो v 0 आ गया सर, u कितना था सर 25 माइनस 0.5 इंटू टी, तो माइनस 0.5 इधर आएगा तो प्लस 0.5 इंटू टी इक्वल टू 25 और टी बराबर कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 0.5, पॉइंट उड़ा तो एक जीरो, तो 5 5 जा 25, तो कितना सेकंड आ गया सर 50 सेकंड। कितना सेकंड आ गया सर 50 सेकंड। तो ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया कि उसको कितना टाइम लगेगा, तो सर 50 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है सर, ओके। तो यहां तक चीजें आपको पूरी आसान तरीके से समझ में आ गई होगी, आ गई है पक्का, चलिए गुड। तो अब बात करें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, चलिए सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्या आता है सर 3। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं और बात करते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन का। तो सर 3 नंबर में क्या लिखा है, एक ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 second after the start? ठीक है ना, 3 सेकंड के बाद वो उसका वेलोसिटी कितना होगा ये बताना है हमको। ठीक है, चलिए बात करें 3 सेकंड के बाद कितना होगा। तो सर हमको क्या बोला है, ट्रॉली वाइल गोइंग टू डाउन इंक्लाइन प्लेन, तो सर पहले हम मान लिए उसका वहां से डाउन हो रहा है, ठीक है, तो u मान लिए उसका 0, कितना ले लिए सर u 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड में ही ले रहे हैं u। ठीक है, ठीक है, वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, तो वहां से छोड़ा गया एकदम रिलीज किया गया, इसलिए u 0 ले लिए। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना दिया सर, एक्सेलरेशन दिया मेरा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन दे दिया, u भी हो गया a भी हो गया सर, और टाइम कितना सेकंड लग रहा है सर 3 सेकंड। टाइम अपना कितना ले लिए 3 सेकंड, ये भी ले लिए UAT। अब हमको क्या निकालने बोल दिया सर, क्या थर्ड था ना, हाँ, व्हाट विल बी वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, वेलोसिटी बोल रहा है 3 सेकंड के बाद कितना होगा, तो हमको पता है सर ये तो एकदम इजी है, तो v = क्या u प्लस at, यही ना। तो सर u कितना है सर 0 प्लस a कितना है सर 3 और t कितना है सर 2, तो कितना हो गया 0 प्लस 6 मतलब कितना सर 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, यही ना, कितना सर 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 0.06 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में भी निकल जाएगा, 100 से बस क्या करना है आपको डिवाइड कर देना है। तो सर थर्ड क्वेश्चन में एकदम आराम से खाली वेलोसिटी पूछा था, फाइनल वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद निकल गया। अब इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए आप लोग भी फटाक से क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़िए, उसका क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, फिर अपना कहानी एग्जाम्पल्स का खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए तो क्वेश्चन नंबर 4, ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है जिसका सर हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए सर इसको इरेज कर दे रहे हैं। सर एक रेसिंग कार है, ठीक है, ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सर उसका ए कितना दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दे दिया उसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है सर, यहां तक। उसके आगे और क्या दिया है, उसके आगे दिया है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, 10 सेकंड के बाद क्या लिखा है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्टेंस कितना चला है। ठीक है, टाइम कितना दे दिया सर 10 सेकंड, और पूछा है कि सर कितना डिस्टेंस चला है, मतलब एस पूछा है अपने से, और स्टार्टिंग मान लिए यू कितना सर 0, कितना मान लिए 0। तो आप ही बताइए सर क्या होता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगा देता है, क्योंकि वी नहीं दिया हुआ है तो यही वाला लगा सकते हैं ना, वो वाला लगा सकते हैं क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी नहीं है इसलिए नहीं लगा रहे हैं। ठीक, डायरेक्ट यही लगा रहे हैं। तो सर बताइए u कितना है 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए कितना है सर 4, और टाइम कितना है सर 10 का स्क्वायर, तो ये 0 गया प्लस हाफ
ये 2 गया क्या, तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100 ना, तो सर कितना हो जाएगा सर 200 मीटर। कितना मीटर सर 200 मीटर। देख रहे ना आप कितना दूर चलेगा सर वो 200 मीटर चल पाएगा। 200 ही चल पाएगा ना सर, एकदम इजी था ये तो सर, फॉर्मूला बेस्ड खाली क्वेश्चन दे दिया है फोर्थ भी, ठीक है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ये आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, ये आप लोग करके देखो तो बन रहा है क्या, हम तक बोर्ड इरेज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सर लास्ट क्वेश्चन का। पहले पढ़ के देख लेते क्या लिखा हुआ है। A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of stone during the motion is 10 meter per second square in downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will take to reach there? ठीक है ना, meter per second, ठीक है। If acceleration of the stone is during इतना downward, what will be the height attained by the stone? ठीक है, देखो ध्यान से क्या बोला क्वेश्चन कि सर एक ये बॉल है, इसको हम फेंके ऊपर कितने की स्पीड से सर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो इस तरीके से ये गया होगा गया होगा गया होगा, मैक्सिमम जहां तक चला जा सकता था यहां तक पहुंचा, ठीक है। तो आप लोग पत्थर फेंके ना ऊपर, क्या होता है एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है ना, हाँ, तो वहां जहां तक गया ना वही डिस्टेंस निकालना है, और वहां तक जाने में जो टाइम लगा ना वही। बचपन में खूब फेंकते थे क्या पत्थर, किसी के घर में फेंक दिए, किसी के कहीं फेंक दिए, ऐसा सब किए थे क्या, हम लोग भी करते थे, हम लोग भी छोटे थे बदमाशी करते थे, तो आप लोग करते थे कि नहीं, हाँ। अच्छा क्रिकेट खेलने जाते हो तो बॉल फेंकते हैं ऊपर ना सर, तो बॉल ऊपर फेंकते हो तो एकदम मैक्सिमम ऊपर तक जाता होगा, फिर क्या होता होगा गिरता होगा, यही होता था ना। तो यही बोल रहा है कि मैक्सिमम जहां तक गया वो डिस्टेंस निकालिए, और क्या निकालिए सर उसका टाइम वहां तक जाने में कितना लगा। तो सर वो मैक्सिमम जहां तक जाता है रुक जाता है ना, और उसके बाद बॉल क्या होता है सर नीचे गिरने लगता है, क्या होता है सर वो रुक जाता है फिर नीचे गिरने लगता है। तो मैक्सिमम हाइट पे हम वेलोसिटी उसका कितना ले लेंगे 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है क्या यहाँ तक, ठीक है सर। अब आगे है क्या सर, एक्सीलरेशन जो ना हम मोशन ऊपर कर रहे हैं ना, तो एक्सीलरेशन मेरा नीचे लग रहा है, बोल रहा है कितना सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब सर अगर एक्सीलरेशन का बात करें तो क्या ले लेंगे माइनस में ले लेंगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोला निकालिए सब कुछ, चले निकालते हैं, ठीक है। और u कितना दिया सर 5, तो पहले s निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाता है v स्क्वायर टू u स्क्वायर प्लस 2s, भी दिया हुआ इस बार, तो ये फॉर्मूला लगा के s निकालते हैं। तो सर v कितना है सर 0 का स्क्वायर, u कितना है सर 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है सर -10 इंटू s, तो 0 इक्वल टू सर 5 का स्क्वायर 25 -20s, तो यहाँ से -20s इधर आएगा तो +20s इक्वल टू 25, तो यहाँ से s कितना हो जाएगा सर 25/20, यही ना। अगर हम इन लोग को डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा सर 20 से 1 जा 5 उतरा पॉइंट दिए 0 50 हो जाएगा, तो 22 जा 40 10 उतरा पॉइंट देंगे 100 25 जा, तो कितना मीटर सर 1.25 मीटर, सब कुछ मीटर में ही दिया था, ठीक है। तो अपना भी कितना आ गया सर 1.25 मीटर, इतना दूर तक ऊपर गया होगा बॉल। अब बोल रहा है भैया टाइम कितना लगा वहां तक जाने में, तो टाइम के लिए तो एकदम इजी फॉर्मूला लगा देंगे, v इक्वल टू u प्लस AT। v कितना था सर 0, u कितना था सर 5 प्लस a कितना है सर -10, टाइम निकालना है, तो सर कितना होगा 0 इक्वल टू 5 -t 10t, 10t माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 10t, तो यहाँ से t अगर निकाले तो कितना हो जाएगा सर 5/10, मतलब 1/2, मतलब सर 0.5 सेकेंड। तो ये समझ में आया कैसे कैसे हम लोग निकाले क्वेश्चन को, क्या बोला कैसे समझे, उसके बाद काम किए हम लोग, किए ना। तो सर यही था अपना ये बुक का एग्जाम्पल्स, और उसके अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ब्लू ब्लू कलर के, तो वो ठीक है। अब इसके बाद बच गया अपना बैक एक्सरसाइज करना एक, तो इसके बाद अपन लोग क्या करने वाले सर बैक एक्सरसाइज। तो यहां तक कंप्लीट हुआ, तो आज इतना ही रहने देते हैं इस लेक्चर में हम लोग, तो आप लोग पूरे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब आप लोग खुद से एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं, और फिर नहीं तो हम सॉल्यूशन लेके आएंगे, जहां नहीं समझ में आएगा वहां देखना है आप लोग को, ठीक है। तो ये क्लास आज का इतना ही रहने देते हैं, तो चले अब रहने दे, चलते हैं, आप भी जाइए आराम कीजिए अब, ओके बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।